तो लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के सामने कई ऐसे बड़े संकट आ गए हैं और कुछ संकटों का सीधे सीधे दारोमदार सैम पित्रोदा पर ही है। सैम पित्रोदा ने विरासत वाले बयान के साथ ही एक नए विवाद को जन्म दिया था और आज उनकी एक नई टिप्पणी ने एक नए विवाद की शुरुआत की है। आइए बताते हैं किस तरह से सैम पित्रोदा ने एक तरह से आज जो बयान दिया है वो उन्होंने कहा क्या है। उनका कहना है कि भारत की विविधता पर एक विवादित बयान दिया है और इस विवादित बयान में उन्होंने कहा है कि भारतीयों पर जो नस्ली टिप्पणी की है उस पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने देश के अलग अलग हिस्से के लोगों को एक अलग पहचान अपने तरीके से दी है। उन्होंने कहा कि हम भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में हैं जहां पूर्व में लोग चीनी जैसे दिखते हैं, यानी कि पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को के लिए उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल करा। उन्होंने कहा कि पश्चिम में लोग अरब जैसे दिखते हैं और उत्तर में लोग गोरे दिखते हैं। यही वो थमे नहीं और इसी के साथ उन्होंने कहा कि दक्षिण में लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं, यानी कि एक नस्लवादी टिप्पणी सैम पित्रोदा ने भारत के संदर्भ में की है, जिसका पलटवार भारतीय जनता पार्टी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने ही के साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के तमाम कांग्रेस के उन सहयोगी दलों ने भी किया है। इन टिप्पणियों पर एक तरह से आपत्ति दर्ज की है। इसी के साथ बताते हैं कि सैम पित्रोदा का यह कोई पहला बयान नहीं है जिसने भारत की संस्कृति, एक मजबूत लोकतंत्र, भारत की विविधता, विरासत, संघीय ढांचे पर सवाल उठाया है। इससे पहले कई ऐसे मौके आए हैं। उनमें से पहला था इसी चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में विरासत टैक्स को लेकर भी बड़ा बयान सैम पित्रोदा ने दिया था। इस पर भी काफी लंबा विवाद रहा है और इस बयान में भी सैम पित्रोदा ने कहां से तुलना की भारत की। उन्होंने अमेरिका के एक टैक्स से, विरासत टैक्स से तुलना की। उनका यह कहना था कि अमेरिका में किसी भी व्यक्ति के मरने पर उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है और उसकी संपत्ति में से 45% हिस्सा सिर्फ उनके बच्चों को मिलता है। अमेरिका के टैक्स का संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत में भी इस तरह का कानून होना चाहिए या इस पर विचार होना चाहिए, इसकी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि भारत में इस तरह का कोई कानून नहीं है और इस तरह के कानून पर कांग्रेस पार्टी एक ऐसी नीति बनाएगी जिसके माध्यम से धन का बांटना बेहतर होगा। यानी कि एक तरफ अमेरिका की संस्कृति है, दूसरी तरफ भारत की संस्कृति है। किस तरह से सैम पित्रोदा ने दो अलग अलग संस्कृतियों के लिए एक सिद्धांत की वकालत की थी। वहीं कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक इस तरह की नीति बनाएगी, यानी कि भविष्य में कांग्रेस विरासत टैक्स को लेकर क्या सोचती है ये देश के सामने सैम पित्रोदा ने रखा। और इससे पहले अगर हम आज से 5 साल पहले भी जाएं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सैम पित्रोदा का एक ऐसा ही बयान था जिसने बड़ा विवाद एक तरह से पैदा किया था और वो था सिख विरोधी दंगों को लेकर एक असंवेदनशील बयान सैम पित्रोदा का सामने आया था, जिस पर उनसे किसी सवाल पे, जब 1984 के सिख नरसंहार पे उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत साफ कहा कि 1984 हुआ तो हुआ। ये उनका जो पूरा एक जो अभिव्यक्ति थी, एक एक्सप्रेशन था, इसको लेकर बहुत ज्यादा आपत्ति हुई थी और एक असंवेदनशीलता इस पूरे मामले पर 1984 के सिख नरसंहार पर दिखाई दी थी कांग्रेस की। इसी के साथ मिडिल क्लास को लेकर, भारत के मिडिल क्लास पर भी एक बयान उन्होंने दिया था और उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, यानी कि देश के विकास में उन्हें सहयोग करना चाहिए। और उन्होंने ये जो कहा था इसका संदर्भ था टैक्स देने के लिए। उन्होंने कहा था कमर कस लेना चाहिए, यानी कि टैक्स देने में मिडिल क्लास चोरी करता है तो मिडिल क्लास को अपना ये रवैया बदलना चाहिए। अगर देश में उन्हें विकास के साथ चलना है तो ये सहयोग भी करना चाहिए। तो ये भी एक तरह से एक कटाक्ष था, एक ऐसी टिप्पणी थी जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने भी आपत्ति की थी। वहीं देश की सुरक्षा को लेकर एक तरफ आप संस्कृति, विविधता, संघीय ढांचे पर लेके एक रुख देख रहे हैं, सैम पित्रोदा के जरिए कांग्रेस का एक रुख देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सैम पित्रोदा ने सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि ये जो बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई है, इसको एक तरह से उन्होंने कहा था कि कुछ आतंकियों ने हमला किया है, इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को क्यों दी जाए। यानी कि पाकिस्तान को लेकर जो एक नर्म रवैया कांग्रेस का रहा है, उसी रवैये को सैम पित्रोदा ने भी अपने इस बयान से जाहिर किया था। इसी के साथ भारत जैसे देश में राम को लेकर जो आस्था है उस पर भी सैम पित्रोदा ने सवाल उठाए थे। उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी जो टिप्पणी दी उसको लेकर लोगों में एक तरह से नाराजगी थी। उन्होंने कहा कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा।
यानी कि चाहे वो सरकारें हो या फिर देश में लोग हो, वो राम मंदिर को लेकर अगर उनमें इतना उत्साह है। उन्होंने कहा कि भारत में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसी समस्याओं के बारे में कोई बात नहीं करता। क्या राम मंदिर किसी को रोजगार देगा? हर कोई राम, हनुमान और मंदिर की बात करते हैं। क्या ये विषय लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं? तो ये तमाम वो ऐसे विवादित, एक तरह से कह सकते हैं, बयान सैम पित्रोदा के रहे हैं जिन्होंने लगातार लोगों में एक रोष भी पैदा किया और कांग्रेस किस तरह से देश के विकास, देश की आस्था, देश की मान्यताओं के बारे में और देश के भविष्य को लेकर क्या सोचती है। विरासत टैक्स से सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के पूरी उस सोच को सामने रखा था जिसको लेकर एक लंबा विवाद चल रहा है। वहीं आइए आपको ये भी बताते हैं कि सैम पित्रोदा हैं कौन, क्योंकि अभी तो इस विवाद के बढ़ने के बाद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सैम पित्रोदा ने हालांकि इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष ने मंजूर भी कर लिया है। लेकिन सैम पित्रोदा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सलाहकार थे 1987 में और सैम पित्रोदा 1995 में वर्ल्डटेल के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसी के साथ साथ सैम पित्रोदा सलाहकार राहुल गांधी के भी रहे हैं। कई मौकों पर हमने देखा है विदेशी तमाम जो टूर होते हैं राहुल गांधी के, उसमें साथ रहते हैं। राहुल गांधी सैम पित्रोदा को सैम अंकल कहकर हमेशा एक तरह से उनको एड्रेस करते हैं। रणनीतिकार हैं, सलाहकार हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं कांग्रेस के लिए। अभी तक कांग्रेस सैम पित्रोदा को एक तरह से काफ़ी एक अहम पद पे और एक आइडियोलॉग के तौर पर कांग्रेस में देखती है। और आज के इस पूरे विवाद पर जो नस्लवादी टिप्पणी सैम पित्रोदा ने की है, उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री, उनका क्या कहना था ये वो भी देखते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा सैम पित्रोदा के बयान पर कि सैम भाई, मैं उत्तर पूर्व से हूं और मैं भारतीय जैसा ही लगता हूं। हम एक विविधता भरा देश हैं, हम अलग दिख सकते हैं लेकिन हम सब एक हैं। ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा। उन्होंने कहा कि हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो, यानी कि थोड़ी जानकारी तो रख लीजिए और उसके बाद देश पर कोई भी बड़ी टिप्पणी करिए। इस तरह की बातें हुई हैं। सैम पित्रोदा ने हालांकि इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, लेकिन क्या बीच चुनाव में 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, आने वाले चरणों पे प्रचार जोरों पर है। एक तरफ हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के मिशन साउथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। सैम